हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर क्या रहे थे, हमने लास्ट 2 लेक्चर कर चुके हैं हरियाणा की नदियाँ, जहाँ हम उत्तरी भारत की नदियों पे आ गए थे। वहाँ पे हम ख़त्म कर चुके थे हमारी सरस्वती नदी तक। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट मारकंडा नदी, जो क्या है सरस्वती की भी और घग्गर नदी की भी एक सहायक नदी है। मारकंडा नदी कैसी है भाई? इसको है ना प्राचीन काल में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। और ये ना ये एक बरसाती नदी है, ये 12मासी नदी नहीं है। ये कैसी है? बरसाती नदी है। और इसका उद्गम स्थल, अगर हम वहाँ से हिमाचल प्रदेश से देखें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक जगह है नाहन। वहाँ से ये शिवालिक श्रेणियों की जो धरतीधर श्रेणी है, शिवालिक की पहाड़ियों में जो धरतीधर श्रेणी है, वहाँ से ये निकलती है। फिर हरियाणा में ये अंबाला ज़िले का जो आपका अंबाला कैंट है, उसके पास एक आपका गांव है, कौन सा? काला अम्ब। वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है और छोटी छोटी धाराओं में ना ये बट जाती है। और ये हरियाणा में आपका जो अंबाला है, कुरुक्षेत्र एरिया है, यहाँ से ये प्रवाहित होती है। और वहाँ पर जो आपके कुरुक्षेत्र में पेहोवा में एक झील है, कौन सी? सैनिशा झील, उसमें ये गिरती है और फिर वहाँ जाके ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। ठीक है। और जैसे भाई छोटी छोटी नदियों में इसमें जैसे बाढ़ का मैदान बन गया और ये सब चीज़ बन गई, तो छोटी छोटी नदियों में ये बट भी जाती है भाई। इसकी धाराएं विभाजित होती रहती है, पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलो हम लेट्स स्टार्ट विद मारकंडा रिवर। यह कैसी है? एक बरसाती नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुण नदी। अरुण नहीं भाई, अरुणा नदी है। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्राचीन अरुणा नदी, या अन्य नाम भी कह सकते हो इसका अरुणा नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक जगह है नाहन। वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियों में एक धरतीधर श्रेणी है। इस चीज़ को भी याद रख लेना, धरतीधर श्रेणी किसका पार्ट है? शिवालिक श्रेणी का पार्ट है। वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? अंबाला जिले में जो अंबाला कैंट के पास काला अम्ब एरिया है। काला अम्ब क्या है? एक गांव है। क्या है? एक गांव है। वहाँ से ये प्रवेश करती है। यह नदी अंबाला कुरुक्षेत्र से प्रवाहित होती है। और सैनिशा झील, जो ये सैनिशा झील है, आपको कई जगह ऐसे भी देखने को मिलेगी सैनिशा। ये कहाँ पर है? ये आपके पेहोवा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है ये? पेहोवा डिस्ट्रिक्ट। क्या भाई? पेहोवा जगह पे है, जो कुरुक्षेत्र का पार्ट है। ठीक है, पेहोवा किस में? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। और सैनिशा झील कहाँ पे है? पेहोवा। पेहोवा में ये गिरती है और आगे सरस्वती नदी में फिर यहाँ पे ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है रण नदी, बेगना नदी, नकटी और टांगरी नदी। ठीक है। मारकंडा नदी है ना, ये अपना कहाँ गिराती है भाई? पेहोवा के नज़दीक जो आपका अरुणाए गांव है ना, सैनिशा झील में, वहाँ गिरवाती है। पेहोवा में कौन से गांव में? अरुणाए गांव में। इसको भी याद रख लेना, अरुणाए गांव में। ठीक है। इसकी कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में 90 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 90 किलोमीटर है। और ऐसा बोलने में आता है कि जो आपके मार्कंडेय ऋषि होते थे, उन्होंने ना इस नदी के तट पर तप किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? मार्कंडेय। ठीक है, मार्कंडेय के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा भाई? मारकंडा। किन के नाम पे? मार्कंडेय ऋषि। आपको ये मार्कंडेय अगर ऐसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं इसको मार्कंडेय। ठीक है, मार्कंडेय ऋषि। ठीक है भाई। फिर आ गई हमारी टांगरी नदी। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी मारकंडा की सहायक नदी है। ठीक है, ये मारकंडा की भी है। फिर मारकंडा किसकी बन जाती है? सरस्वती की बन जाती है भाई। और सरस्वती किसकी है? आपकी घग्गर में मिल जाती है। ऐसे चलती है ये सीरीज। टांगरी का अन्य नाम क्या है? डांगरी नदी। क्या नाम है भाई? डांगरी नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल आपके हरियाणा में है। कहाँ पर? आपकी मोरनी हिल्स, पंचकुला से ये निकलती है। और फिर ये जैसे जो आपके साउथ दिशा में
अंबाला में मुलाना के निकट एक गांव है छज्जू माजरा, वहां पर ये बहती है। फिर मुलाना में क्या होता है, मारकंडा नदी में मिल जाती है और फिर आगे जाके टांगरी नदी एक धारा घग्गर नदी में भी मिलती है। ठीक है, इस वजह से ये घग्गर की सहायक नदी है। यह नदी मोरनी पहाड़ी से निकलकर, मोरनी पहाड़ी कहाँ पर है आपकी, पंचकुला में, अंबाला में छज्जू माजरा तक बहती है। और ये जो छज्जू माजरा है ये कहाँ पर, आपका जो मुलाना एरिया है वहाँ पर ये गांव पड़ता है और मुलाना के पास मारकंडा में ये मिल जाता है। ठीक है, मारकंडा नदी में ये मिल जाती है। टांगरी नदी की एक धारा घग्गर नदी में मिलती है और यह सरस्वती घग्गर की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई हरियाणा में कितनी है, 70 किलोमीटर। कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है भाई, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, एक तो बलियाली नदी है भाई, आमरी नदी है और ओमला नदी है। जो ये बलियाली नदी है ना, ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी आपकी मोरनी हिल्स से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मोरनी पहाड़ी से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल भी कहाँ पर है, मोरनी पहाड़ी में। और फिर है ना मुलाना के पास जाके ये टांगरी में मिल जाती है। जो ये आमरी नदी है ये आपका जो यमुनानगर में रादौरा एरिया है ना, यमुनानगर रादौर, यमुनानगर में ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, और जो आमरी नदी है ये सेगता क्षेत्र, सेगता क्षेत्र जो आपका छज्जू माजरा है ना मुलाना के पास, छज्जू माजरा जो आपका अंबाला में है मुलाना के पास, वहाँ से ये टांगरी में अपना पानी गिरा देती है। और ठीक है, और एक सॉरी ये आमरी नदी भाई, आमरी नदी, ये ना आमरी नदी का चल रहा है। और एक कौन सी है, ओमला नदी। और कौन सी है, ओमला नदी। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है भाई, आपके हरियाणा में ही है। फिर आ जाती है आपकी चेतांग नदी। जो ये आपकी चेतांग नदी है ये नदी भी कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये ना ये नदी जैसे आपकी सरस्वती चलती है उसके पैरेलल चलती है। ठीक है, और आपके एशियंट टाइम में ये बोला जाता है कि ये घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। और हमारे हरियाणा में ये यमुनानगर हो गया, आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा जिलों में बहती हुई क्या करती है, राजस्थान में ना एक भटनेर जगह है वहाँ पे जाके घग्गर नदी में मिलती थी। पर एट प्रेजेंट ये एक बरसाती नाले का निर्माण करती है। ठीक है, अगर हम हमारे विद्वानों की माने तो चेतांग नदी ही कैसी एक ऋग्वेद कालीन, जो आपकी ऋग्वेद काल की दृश्यवती नदी थी ना, दृश्यवती नदी जो आपकी सरस्वती और दृश्यवती नदी थी, इन्हीं के बीच में तो हरियाणा बसा हुआ है। विद्वान मानते हैं कि यही नदी चेतांग नदी ही दृश्यवती नदी थी। ठीक है भाई, यह सरस्वती नदी के समांतर बहती है, पैरेलल चलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। प्राचीन काल में यह नदी घग्गर नदी की सहायक नदी थी। हरियाणा में यह नदी भाई यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा होती हुई राजस्थान के भटनेर में घग्गर में मिल जाती थी, अभी भी मिल जाती है। और ये कैसी है, एक बरसाती नदी है। कैसी नदी है भाई, ये बरसाती नाले का निर्माण करती है। विद्वानों की माने तो चेतांग नदी ही कौन सी है, ऋग्वेद की आपकी दृश्यवती नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे भाई आपकी राक्षी नदी। राक्षी नदी को हम राका नदी भी बोल देते हैं और राखी नदी भी बोल देते हैं। ये भी एक बरसाती नदी है। ठीक है, ये इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ माना जाता है, जो आपका यमुनानगर का बिलासपुर एरिया के पास एक शाहपुर गांव है, वहाँ पे ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई जो आपका कुरुक्षेत्र में लाडवा है वहाँ पर ये चेतांग नदी में मिल जाती है। सॉरी, यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के पास शाहपुर के मैदानी क्षेत्र से निकलती है और दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई लाडवा, लाडवा कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में, चेतांग नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है, राका, राखी।
अगस्त 2022 में 25 वर्षों बाद इस नदी का सरकार द्वारा विकास किया गया, यानी कि कायाकल्प किया गया है, जिसमें आपका जो यमुनानगर एरिया है, कुरुक्षेत्र एरिया है, करनाल एरिया है, इन जिलों के कम से कम 50 गांवों में 32 किलोमीटर लंबे हिस्से में ना लोगों को इस नदी से लाभ मिलेगा। और अगर आप ओवरऑल इंडिया में, उत्तर भारत में अन्य नदियां देखोगे तो एक तो अप्पया नदी है। इंडिया में भाई कई बार पूछ लेते हैं उत्तर दिशा में कौन कौन सी, एक तो आपकी है असुमती नदी, जो ये असुमती नदी है इसको अंबुमती भी बोलते हैं। एक आपकी कोशकी नदी है, इसको हम हिरण्यावती नदी भी बोल देते हैं। एक बिलासपुर नदी होगी भाई आपकी, ठीक है, जिसको हम बृहदीव नदी भी बोल देते हैं। एक आपकी अप्पया नदी होगी, ठीक है, बाई चांस कभी कभी आ जाता है। और तो क्या है, देखिए फिर हम करते हैं दक्षिण हरियाणा की नदियां। दक्षिण हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? आपकी साहिबी नदी है, सबसे प्रमुख नदी है ये आपकी हरियाणा, उसकी दक्षिण हरियाणा की। और वैसे ये यमुना नदी की सहायक नदी भी है। और जब भी इस नदी का पानी उफान में होता है तो ये अपना जल कहाँ गिरा देती है? यमुना नदी में गिरा देती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई हरियाणा में? 120 किलोमीटर। कहाँ पर? इन हरियाणा। जो साहिबी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? राजस्थान जिले में, राजस्थान जिला कह रही हूँ भाई, राजस्थान स्टेट में सिक्कर जिला है, वहाँ पे अरावली हिल्स तो हैं, राजस्थान में अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स में ना एक जीतगढ़ एरिया है, वहाँ पे मेवात पहाड़ी बोलते हैं, जिसको हम बहरोड पहाड़ी भी बोल देते हैं और मेवात पहाड़ी भी बोल देते हैं। वहाँ से ये निकलती है और राजस्थान का जो कोट कासिम एरिया है उसके पास आपका रेवाड़ी जिला लगता है हरियाणा में, वहाँ से ये प्रवेश करती है कोट कसीम से रेवाड़ी जिले में। और फिर ये रेवाड़ी, गुरुग्राम और आपका जो झज्जर एरिया है यहाँ पे ये बहती है, प्रवाहित होती है। झज्जर में ना ये 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाती है। और जो आपका राजस्थान का कोट कसीम एरिया है ना, इसके पास एक बारकानिया नाला है। और जो नूह से हमारी एक और रिवर निकलती है, कौन सी? इंदौरी नाला भी इसके बाई और इसमें जाके मिल जाता है, यानी कि इंदौरी क्या है? इसकी सहायक नदी होगी। और जो एक्चुअल में माने तो जो धारूहेड़ा आपका रेवाड़ी है, इसके पास एक तित्तरपुर मसानी गांव है, उससे आगे जाकर ये इसमें मिल जाती है भाई, किसमें? साहिबी नदी में, उसमें दोबारा एक हो जाती है आगे तक जाके। ये जो आपकी साहिबी नदी है ना, ये झज्जर का जो आपका कुटानी गांव है, इसमें ना कई धाराओं में ये विभाजित हो जाता है। और जो आपका सोंधी गांव है झज्जर में ही, और दोबारा जाके फिर वहाँ पे ये मिल जाती है, ठीक है। और अगर एक्चुअल में अगर हम अकॉर्डिंग टू हमारे जो साइंटिस्ट हैं या भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उनकी माने तो जो मसानी के बाद है ना, ये नदी मरुस्थल में विलीन हो जाती है। और कुछ ये मानते हैं कि ये नदी जो आपका दिल्ली में डासा बांध है ना, वहाँ पहुँचकर जो नजफगढ़ झील है भाई, उसमें ये फैल जाती है। और नजफगढ़ झील के द्वारा साहिबी नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है, जिस वजह से हम ये बोलते हैं कि साहिबी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? राजस्थान के सीकर जिले में अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित बहरोड पहाड़ी। इस बहरोड पहाड़ी को भाई मेवात पहाड़ी भी बोलते हैं, मेवात पहाड़ी। और ये ना एरिया जीतगढ़, जो आपका राजस्थान में जीतगढ़ एरिया है, वहाँ पर है। हरियाणा में यह नदी रेवाड़ी जिले के कोट कसीम, रेवाड़ी जिले में जो ये कोट कसीम है ना, ये आपका राजस्थान में है, पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। और यह रेवाड़ी, गुरुग्राम भाई झज्जर में भी बहती है भाई, ये झज्जर में बहती है। साहिबी नदी का स्पष्ट मार्ग धारूहेड़ा, धारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी के पास स्थित तित्तरपुर मसानी, ये गांव है, में थोड़ा आगे दूर तक जाती है। जो साहिबी नदी है झज्जर के कुटानी गांव में कई धाराओं में विभाजित हो जाती है और सौंधी गांव के पास दोबारा एक हो जाती है। धारूहेड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस नदी पर मैसानी बैराज बांध, कौन सा? ये बांध यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पर? मसानी बांध कहाँ पर है भाई आपका? कहाँ पर है? साहिबी नदी पर है। कहाँ पर है? और धारूहेड़ा रेवाड़ी में, ठीक है। कहाँ पर है? धारूहेड़ा रेवाड़ी में। और साहिबी नदी का अन्य नाम क्या है? साबी नदी। इसको साबी नदी क्यों कहा जाता है भाई? प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि जो साहिबी नदी है ना, इसकी 100 सहायक नदियां थी।
100 से भी ज़्यादा, 100 प्लस कर दो, 100 से भी अधिक इसकी सहायक नदियां थी, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, साबी। साबी, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, इंदौरी नदी। इंदौरी नदी तो इसकी सहायक नदी है। और जो रेवाड़ी और गुरुग्राम में ना साहिबी नदी का एक नाला ड्रेन नंबर कितना बहता है भाई, 8 बहता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रख लेना। फिर आगे हमारी इंदौरी नदी, यह नदी कैसी है इंदौरी नदी, इसका जो उद्गम स्थल है आपका जो नूह जिला है, जिसको नूह का पहला नाम क्या था, सत्यमेवपुरम भी था भाई, वहाँ पे मेवात पहाड़ियों से होता है। और इसका नाम इंदौरी क्यों पड़ा, वहाँ पे एक किला है, प्राचीन इंदौरी किला, उसके पास इसका उद्गम स्थल था। तो इंदौरी किले की वजह से इसका नाम क्या रखा गया भाई, इंदौरी। और है ना ये नदी ना छोटी सी है, पर फिर भी है ना काफ़ी शाखाओं में बढ़ जाती है, काफ़ी में तो नहीं, 2 में मेन में बढ़ती है। एक तो जो आपका रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी जिले की सीमा पर जो राजस्थान का कोट कसीम है ना, जहाँ से साहिबी भी एंटर होती है, साहिबी नदी में ये वहाँ पे मिल जाती है। इसकी दूसरी जो शाखा है वो क्या करती है, वो बरसाती जो नाले हैं, कुछ बरसाती नाले, उनका पानी एक साथ इकट्ठा करती है। और जो गुरुग्राम में आपका पटौदी एरिया है, वहाँ पे जो साहिबी नदी प्रवाहित होती है, उसमें जाके गिरा देती है, ठीक है। इंदौरी नदी को प्राचीन नाम हम क्या बोलते हैं, अंशुमती। अंशुमती, इस नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई, अंशुमती नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, मेवात पहाड़ी में, नूह जिले के मेवात में। और प्राचीन इंदौरी किले के पास उद्गम स्थल होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इंदौरी पड़ा। यह नदी 2 शाखाओं में विभाजित होती है। रेवाड़ी की सीमा पर राजस्थान के कोट कसीम में साहिबी नदी से मिलती है, और दूसरी अन्य कुछ बरसाती नालों का पानी लेके पटौदी के पास साहिबी नदी में यह मिल जाती है। इस वजह से ये साहिबी नदी की क्या है, सहायक नदी है। फिर देखो भाई कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी के अन्य नाम क्या है भाई, हम इसको कसौटी नदी भी बोल देते हैं, और कसावटी भी बोल देते हैं, और कसावती भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है कृष्णावती नदी का, जो आपकी जयपुर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे एरिया एक नीम का थाना, वहाँ से निकलकर ये महेंद्रगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है, ठीक है। और जयपुर जिले से निकलकर हरियाणा के दक्षिण भाग में प्रवेश करके जो आपका रेवाड़ी एरिया है, नीमराणा एरिया हो गया भाई, कोसली, झज्जर, सुरेटी, छुच्छकवास, यहाँ पे क्या करती है, एक सिंचित मतलब जो एरिया है उसको सिंचित करती है, सिंचित क्षेत्र का काम करती है, या उन एरिया को सिंचित करती है, वाटर सप्लाई करती है। और लास्ट में एक बहरोड नाला, वहाँ पे जाके ये समाहित हो जाती है, ठीक है भाई। जयपुर से निकलकर महेंद्रगढ़ में विलुप्त हो जाती है, जयपुर से, या आप इसको ये भी कह दो जयपुर की पहाड़ियों से। यह हरियाणा में नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती भी बोल देते हैं, और उसको सुरेटी भी बोल देते हैं भाई, छुच्छकवास आदि जगहों पर सिंचाई करती है। फिर आ जाती है हमारी दोहन नदी। अगर हम दोहन नदी कहाँ से निकलती है, ये भी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जो नीम का थाना है ना, जहाँ से आपकी कृष्णावती नदी है, सीकर के पास, वहाँ पे एक मंडोली गांव है, वहाँ से निकलती है। और फिर राजस्थान में ये 29 किलोमीटर बहती है, फिर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ये आके विलुप्त हो जाती है भाई। और जब इसमें ज़्यादा बारिश आ जाती है तो बाढ़ आने की स्थिति में एक बिलोचपुर एरिया है, फिर वो वहाँ जाके साहिबी नदी में मिल जाती है, जिस वजह से हम ये कह देते हैं कि जो दोहन नदी है वो भी साहिबी नदी की क्या है, सहायक नदी है। और हरियाणा में ये दोहन नदी 50 किलोमीटर तक बहती है। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 50 हरियाणा में होगी, 29 इसकी राजस्थान में होगी, कितनी होगी, 79 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम पुराणों की बात करें तो जो दोहन नदी है ना, इसका उद्गम जो भृगु ऋषि होते थे उनकी पत्नी होती थी पोलिमा, जो आपके च्यवन ऋषि थे उनकी माँ, उनके कहते हैं कि आँखों से हुई थी दोहन नदी का उद्गम। भाई बोला जाता है, कथाओं में है भाई, पुराणों में लिखा हुआ है, आपकी पौराणिक कथाओं में ऐसा बोला जाता है। कहाँ पुराणों के अनुसार इस नदी का उद्गम भृगु ऋषि की पत्नी पोलिमा के नेत्रों से हुआ था। और ये पोलिमा कौन थी, जो आपके च्यवन ऋषि थे, इनकी ये माँ थी भाई, च्यवन ऋषि की माँ, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है,
जयपुर की पहाड़ियों में स्थित नीम का थाना क्षेत्र से निकलती हुई हरियाणा के महेंद्रगढ़ में विलुप्त हो जाती है। हरियाणा में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है भाई? 29 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 79 किलोमीटर। ठीक है, यह साहिबी नदी की एक सहायक नदी है। फिर आ जाती है भैया आपकी थापना नदी। थापना नदी दक्षिण भारत की नदी नहीं है, ये मैं आपको उत्तर भारत में करवाना भूल गई थी। ये जो थापना नदी है ये हमारी उत्तर हरियाणा की नदी है, उत्तरी हरियाणा की नदी। ठीक है, थापना नदी कहाँ की है? उत्तरी हरियाणा की नदी है। और है ना, ये सोम नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जो आपके यमुनानगर जिले में मजाद वाला गांव है वहाँ से होता है। और ये जो थापना नदी है ये हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। इसकी कुल लंबाई सिर्फ 30 किलोमीटर है। और जो ये 30 किलोमीटर भी इसकी लंबाई है ना, ये भी काफ़ी पार्टीशन में बटी हुई है। चलो मैं आपको करवाऊंगी वो चीज़ भी। ये हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। यमुनानगर के जो आपका मजाद वाला है, मजाद वाला गांव है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और यह सोम नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर में भी ये ना नालों में बटी हुई है। जो इसका फर्स्ट नाला है उसकी कुल लंबाई है 15 किलोमीटर। फिर जो सेकंड नाला है इसकी कुल लंबाई है भाई 12 किलोमीटर। जो ये फर्स्ट वाला नाला है ये कहाँ पर है? कन्या वाला जगह पे। और जो दूसरा नाला है ये दादवा, ये सारे आपके यमुनानगर के पार्ट है भाई। जो थर्ड नाला है इसका ये 3 किलोमीटर का है। ठीक है, जो कहाँ से निकलता है? लक्कड़ से। और जो इसका चौथा नाला है वो है 5 किलोमीटर का। ठीक है, ये निकलता है रामपुर से, रामपुर खादर के जंगल से। ठीक है भाई, जो थापना नदी है ये हरियाणा की सबसे स्वच्छ और एकमात्र नीली नदी है। यानी कि ये हरियाणा की एकमात्र प्रदूषण रहित नदी है। हरियाणा की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी भी इसको बोला जाता है। थापना नदी कैसी है? लोक संरक्षित नदी भी इसको कहा जाता है। ये थी भाई आपकी हरियाणा की इम्पोर्टेंट नदियाँ। अब इसके कुछ की फैक्ट्स हम कर लेते हैं अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो। जैसे भाई देखो, जो आपकी सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी पर है ना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में KUK में इस नदी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। ठीक है, हजारों वर्ष पुरानी नदी है भैया हमारी। तो ऑब्वियस बात है हमारे इतिहास को हमें जानना चाहिए। इतिहास इसलिए नहीं कि हमारे पास्ट में क्या क्या चीज़ें थी, नहीं, उससे हमें ना नॉलेज होती है। उससे हमें ये पता चलता है कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ कैसे थी, उनकी क्या वैल्यू थी, और आज के टाइम पे हमें उनकी क्या क्या वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भैया? आपकी यमुना नदी है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है और आपके पंजाब और हरियाणा के बीच में बनाती है। जो घग्गर नदी है वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और फिर हरियाणा में सबसे बड़ी नदी है। टांगरी और जो मारकंडा है वो सरस्वती की दो सहायक नदी है। हाकरा नदी जो अभी एक शुष्क नदी भी हो गई है। घग्गर नदी का ही पाकिस्तान में विस्तार था। अच्छा, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? साहिबी और इंदौरी है। जो साहिबी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? जयपुर के लगभग 113 किलोमीटर दूर जो सीकर जिला है वहाँ पर जो आपका जीतगढ़ और मनोहरपुर एरिया है भाई, मेवात पहाड़ियों में, वहाँ से है। ठीक है, बट HSSC क्या मानती है? राजस्थान का सीकर जिला मानती है। ठीक है, और फिर जैसे आपकी यमुना नदी की सबसे बड़ी जो नजफगढ़ झील के पास पानी उपलब्ध करवाती है वो कौन सी नदी है? साहिबी नदी है। ठीक है, और साहिबी नदी को HSSC मानती है कि ये दृश्यवती नदी थी।
पर अगर हम वैसे माने, विद्वानों की माने, HSSC की मानोगे या विद्वानों की मानोगे, वो आप पे डिसाइड है। HSSC मानता है कि साहिबी नदी ही दृश्यवती नदी थी। और वैसे विद्वान कौन से मानते हैं, कौन सी नदी को मानते हैं? मैंने आपको करवाया ना अभी पीछे, आपकी जो चेतांग नदी थी ना, चेतांग नदी, विद्वान मानते हैं कि चेतांग नदी थी। और HSSC किसको मानती है? साहिबी नदी को मानती है। ठीक है भाई, चलो हो गया सारा। अब तो आपका ऑलमोस्ट, जैसे पौराणिक कथाओं में यमुना को सूर्यपुत्री बोल देते हैं, यम की बहन भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंचाई क्षेत्र करेंगे या हरियाणा की झीलें करेंगे?